नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी कॉलेज सिवान। आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत नैतिक निर्णय के विषय व्याख्यान माला में नैतिक निर्णय में साधन के महत्व पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। यह विषय दर्शन शास्त्र के द्वितीय वर्ष के प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए चतुर्थ पेपर में उपयोगी है। इसमें प्रश्न के रूप में बार बार पूछा जाता है कि क्या साध्य साधन को पवित्र बना सकता है। यह विचार आदर्शवादी विचारकों का है, अंतः अनुभूतिवादी विचारकों का है, जो मानते हैं कि उद्देश्य उत्तम रहने पर अपवित्र साधन भी पवित्र हो सकता है। अर्थात नैतिक निर्णय में साधन का कोई विशेष महत्व नहीं है। अन्य विचारक इसे पर्याप्त सिद्धांत नहीं मानते हैं। उनके अनुसार नैतिक निर्णय में जितना महत्वपूर्ण प्रेरणा है, जितना महत्वपूर्ण कार्यफल है, उतना ही महत्वपूर्ण कार्य का साधन भी है। आज हम लोग इसी विचार की व्याख्या और समीक्षा करेंगे। आदर्शवादी विचार यह मानता है कि यदि लक्ष्य उत्तम है तो कर्म भी उत्तम होगा, अर्थात वह भी शुभ होगा, उचित होगा। यदि लक्ष्य अशुभ अनुचित है तो कर्म भी अनुचित और अशुभ होगा। यहाँ साधन और उसके अवयवों पर कोई विचार नहीं किया जाता है और न ही यहाँ साधन के औचित्य अनौचित्य के संबंध में कोई विचार किया जाता है। आदर्शवादी मत में साध्य की पवित्रता साधन को पवित्र बना देती है। यदि साध्य पवित्र है तो उसे किसी भी साधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुरे साधन द्वारा प्राप्त महान साध्य नैतिक दृष्टि से अनुचित नहीं होता, परंतु यह मत दोषपूर्ण है, क्योंकि साधन पर नहीं विचार करने से विभिन्न प्रकार के कर्मों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। एक व्यक्ति परिश्रम करके धन कमाता है और दूसरा व्यक्ति चोरी करके धन कमाता है, तो दोनों के गुणों को एक प्रकार का माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में नैतिक निर्णय का कोई महत्व नहीं रह जाता है। साथ ही साथ विचारकों का यह भी मानना है कि साधन की अपवित्रता साध्य को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। साधन की अपवित्रता अंततः व्यक्ति के चरित्र और समाज को दूषित करती है।
कभी कभी देखा जाता है कि बुरे साधन से अच्छा और अच्छे साधन से बुरे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पाल्सन के अनुसार हम साध्य और साधन का सही अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए साधन के द्वारा साध्य को उचित और अनुचित ठहराते हैं, जबकि हर हालत में साध्य के अनुसार ही साधन का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। यहाँ बता दें कि पाल्सन भी आदर्शवादी विचार का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार साध्य का अर्थ कोई ऐसा वैसा साध्य नहीं है, बल्कि साध्य जो मानवता का एकमात्र हित है या मानव की परिपूर्णता है, और साधन वैसा वैसा साधन नहीं है, बल्कि एकमात्र साधन है जिससे मानव की परिपूर्णता सिद्ध होती है। अर्थात उनके अनुसार मानव कल्याण के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है और उसमें कोई अनुचित साधन और एकमात्र ऐसा साधन जिससे मानव कल्याण संभव है, अन्यथा कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे साध्य को प्राप्ति के लिए उस अनुचित साधन का उपयोग करना गलत या अनैतिक अशुभ नहीं कहा जा सकता। परंतु यहाँ फिर समस्या होती है कि मानव परिपूर्णता एक अमूर्त अवधारणा है। यह एक विचार है, हर व्यक्ति इस विचार को अलग अलग ढंग से ग्रहण करता है। इस तरह से वह मानव परिपूर्णता के नाम पर किसी अनुचित साधन का उपयोग कर सकता है। मानव परिपूर्णता अगर एकमात्र साधन है, फिर भी यह कहना उचित नहीं है कि उसका एकमात्र साधन है। उसके लिए अलग अलग साधन हो सकते हैं। कोई दूसरा विकल्प ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि द एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स। इसके अपवाद भी हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि साधन के विकल्प का अभाव रहता है। जैसे आत्मरक्षा की स्थिति में अगर किसी व्यक्ति पर कोई हमला कर देता है, तो वैसी स्थिति में आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति हिंसा के साधन का सहारा लेता है। वहाँ विकल्प का अभाव रहता है। जीवन की रक्षा की स्थिति में अन्य विकल्प नहीं होने पर हिंसा को उचित साधन मान लिया जाता है। युद्ध की स्थिति में सैनिकों द्वारा दूसरे देश के सैनिक को मारना एकमात्र विकल्प है। इसमें विकल्प के अभाव में अनुचित या अशुभ साधन को भी शुभ मान लिया जाता है। पिता द्वारा पुत्र के सुधार हेतु दंडित किया जाना भी एक ऐसा ही उदाहरण। पिता पुत्र को हल्के फुल्के दंड देकर उसे सुधारने का प्रयास करता है। इसे अनुचित नहीं माना जाता। कोई व्यक्ति अगर अल्सर से पीड़ित है और ऑपरेशन करना जरूरी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, उसे कष्ट देता है। परंतु एकमात्र विकल्प की स्थिति में इस साधन को
अनुचित साधन नहीं कहा जा सकता। अर्थात उदात्त उद्देश्य से यह साधन पवित्र हो जाता है। इसका औचित्य सिद्ध करते हुए कहा जाता है कि इसमें साध्य से लाभान्वित होने वाले को ही साधन के कारण कष्ट उठाना पड़ता है, न कि किसी और को, और अंततः उस व्यक्ति को ही इसका लाभ मिलता है, उसी के भलाई के लिए यह होता है। इसलिए साधन उचित माना जाता है। इसमें कर्ता के लिए कोई विकल्प नहीं रहता है। साथ ही साथ कर्ता अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है। इन सारे तर्कों के बावजूद बर्के और महात्मा गांधी जैसे विचारक इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। बर्के के अनुसार इससे व्यक्ति का चरित्र दूषित हो जाता है। इससे व्यक्ति को वास्तविक सुख या आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। अनुचित साधन अपनाकर प्राप्त किया गया सुख आनंद नहीं दे सकता है, यह सामान्य मान्यता है। यह व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक होता है। अनैतिकता का मार्ग सरल है और नैतिकता का मार्ग दुर्गम है। अनैतिकता के मार्ग पर एक बार चलने पर उस पर चलने की आदत पड़ने लगती है और वह व्यक्ति समाज के लिए खतरा बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक निर्णय में साधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रेरणा, अभिप्राय और फल। बिना साधन के विचार के नैतिक निर्णय देना पर्याप्त सिद्धांत नहीं माना जा सकता है। इसलिए यह मानना ज़्यादा उपयुक्त है कि अभिप्राय ही नैतिक निर्णय का वास्तविक विषय है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है, इसलिए इसे परीक्षार्थियों को ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। वीडियो आपकी सहायता के लिए है। आप अच्छी तैयारी के लिए पुस्तकों को पढ़ें और वीडियो को बार बार देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।